गांधी तो अटूट से जुड़ा हुआ होता है। आकांक्षा जी। और दूसरी है मीना जी, बताइए। ओहो, दूसरा भी अजय। जी हाँ, अनमोल। आज आकांक्षा और अनमोल बनी है मैं लवली चूल्हा आसमान का अटूट सितारा। कभी दिल को कुछ अचानक से मिल जाता है तो धक्का रह जाता है। That moment was like, ये क्या हो गया? तो जजेस चलिए, और अब जो सबसे मुश्किल काम है वो कीजिए। आइए विचार विमर्श। बिल्कुल दुख हो रहा है, और दुख इसलिए हो रहा है कि अगर आप उससे पूछें कि किसने गलती की तो शायद मैं किसी का नाम ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबने अपना बेस्ट दिया। यार डिसअपॉइंटमेंट है, तो देखिए क्या होता है। जजेस ने अपने फैसले तक पहुंचने के लिए हारने वाली टीम की सभी लड़कियों से बात की। किसी न किसी के हिस्से में जिम्मेदारी तो आई। आपके हिसाब से ऊपर इसकी जिम्मेदारी आई? मैं इसके बारे में कैसे कहूँ, क्योंकि हम सब कहना पड़ेगा। मार्केटिंग में हम लोग देख पाएंगे नहीं, हम नहीं कहना चाहते। मैं अपना ही नाम लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना ही नाम लेना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इनको समझ में आ गई है कि इनका सामान अच्छा होते हुए भी ये मार्केटिंग की कमी की वजह से रह गई। टीम ए का हारने का एक और कारण मैंने नोटिस किया कि आपस में तालमेल नहीं था। मतलब अगर अधिका का काम है लोगों को लाना, तो सारे चले गए, और जब वापस आए एक बार हमने देखा सारी की सारी बेहतरीन थी। तो मुझे लगता है कि ये लोग हड़बड़ा गए। आई थिंक जब आपने क्वालिटी का काम किया हो तो थोड़ा सब्र करना चाहिए और अपने काम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हड़बड़ाहट में फिर सब लोग चलिए आप बगैर हड़बड़ाए उनको गड़बड़ा देते हैं। आज की चुनौती में टीम ए से हमारे जजेस के अनुसार वो दो लड़कियां जो सबसे कमतर हैं, उनमें से पहली लड़की है मीना जी, अतिका। और दूसरी का नाम है दीपा जी। दीपा के ऊपर प्राइसिंग वगैरह का जिम्मा डाला गया था, क्योंकि वो MBA है और वो MBA बनना चाहती भी है, और उसने वहीं गड़बड़ कर दी, और जल्दबाजी में उसने फिर रेट भी बाद में कम कर दी। अधिका जी जो है जिस तरह ग्राहकों को ढूंढ रही थी और बुला रही थी, वो भी थोड़ा सा ड्रामा ही होता था, तो लोग उनको उतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। तो अतिका और दीपा, आज आप में से कोई एक हमें छोड़कर चला जाएगा। अतिका बहुत डिप्रेस है क्योंकि वो बॉटम 2 में आई है, और आई नो कि उसने मेहनत की होगी तभी उसको डिप्रेशन हो गया, या तो हर चीज की होती थी, कोई कुछ भी बोल देता था, चुप हो जाती थी, पर किसी को कुछ नहीं बोला। कितना काम करा, टीम सोचा भी हाँ टीम वर्क अपना मेहनत करो जो भी है, पर तो बॉटम 2 के अंदर मेरा नाम क्यों आया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट था मेरे और किसी और का नाम आएगा। अतिका अगर बोलती है ना तो करने के लिए बोलती है, तुम्हारे तरह मुंह बंद करके रखती है ना, तुम कोई काम करते ना कुछ करते हो, कहते तुम करते हो। I'm nothing to be anybody, I have to perform myself, और वो करके दिखाऊंगी मैं। If you have the guts तो प्लानिंग बनाओ, if you have the guts तो speak out, if you have the guts तो बताओ कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जब आपके पास जुबान ही नहीं है बोलने की, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या टीम में काम करोगे। लड़कियां, आप लोग जानती हैं कि जिस लड़की को आप बचाना चाहती हैं उसका नाम लिखकर आपको उस बोल में डालना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सब से, किसी काम को भी आप मजाक में मत लीजिए। ऐसा होता है ना कि ये तो खिलवाड़ है, ये तो खेल है, एक पिकनिक है, चलिए कुछ हंगामा करें, हंस बोल के घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप इसमें आई हैं तो हर काम को और टास्क को सीरियसली लीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन उसको हंसी में न उड़ा दीजिए। ठीक है, अब आप लोग अपना अपना काम करें। तो हम शुरुआत करेंगे टीम बी से। टीम बी, आप इन दोनों में से जिसे भी बताना चाहें प्लीज उनका नाम लिखकर उस बोर्ड में डालें। दिलप्रीत शुरू करो। इन लड़कियों को आज करना है दीपा और अतिका में से एक का चुनाव, तो देखते हैं यहाँ कौन किसे बचाता है। तो आज की चुनौती के बाद वो लड़की जो आप सभी के साथ अगली चुनौती का सामना करेगी
लड़की है अतिका। और दीपा, आज आप वापस खुशी खुशी अपने घर वापस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप छूलो आसमान का एक हिस्सा बनी, और मुझे यकीन है कि आपकी सारी सहेलियां और हम सब आपको हमेशा याद रखेंगे। इस मामले में तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ 2 वोट गए होंगे, एक मेरा और साफिया का, क्योंकि सब लोग चाहे जितना कहें कि हम साथ थे, लेकिन मुझे मालूम है किसी ने हाथ नहीं दिया उसका। अगर वो देते तो शायद वो जीत जाती वहाँ पे। इस घर से लौटने वाली दूसरी लड़की है दीपा, जो यहाँ एक टीवी एंकर बनने का सपना लेकर आई थी, और आज लौट रही है नई दोस्तियों और कुछ अनमोल अनुभवों के साथ। ऐसे ही हर हफ्ते हर एक चुनौती के बाद इन लड़कियों को अपने दोस्त को खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस शो में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मिले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शेयर किया, और या इनफेक्ट अपने भी ऑडिशंस के बाद ऑडिशंस और जिस तरह से यहाँ पे सरप्राइज टास्क मिलते थे, तो प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि किस तरह से भी डिप्रेशन या टेंशन में भी आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आप करोगे। जब घर से निकलती है एक लड़की तो अपने दुपट्टे, पर्स और घड़ी के साथ नहीं लेना भूलती इस एहसास को कि वह एक लड़की है, लड़की जो सड़क के बीचों बीच नहीं वरन किनारे पर अपनी सीमा रेखा में चलती है। आज की चुनौती ने इन लड़कियों को अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को बेचकर आमदनी करने के बारे में सिखाया, और ये अनुभव शायद इन लड़कियों को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यही हमारी कोशिश है कि हर चुनौती के साथ ये लड़कियां जिंदगी के नए पहलुओं के बारे में कुछ सीखकर इस घर से जाएं। तो कौन सी चुनौती कर रही है इन लड़कियों का इंतजार, ये जानने के लिए आपको लौट कर आना पड़ेगा दोबारा अगले बुधवार। इन लड़कियों से कहने फेयर एंड लवली छू लो आसमान। आपके आज की चुनौती है आप सबको इस ढाबे को चलाना है। सूर्योदय ढाबा हो गया तैयार। अपनी गई वो लेके जाएंगे आप आराम से तुम यही रहो, मेरे को ये सॉर्ट आउट करना है। आकांक्षा का है आप में से कोई एक लड़की हमें छोड़कर चली जाएगी,